अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और हम भी यहाँ पर ठीक हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि शादी की तैयारी चल रही है और मुझे करना है मेहंदी का अपना फंक्शन रेडी, उसे ख़ुद ही डिज़ाइन करना है, स्टिच करवाना है। तो ये मैंने बनारसी कपड़ा लिया था जो शायद मैंने दिखाया भी था आई गेस, तो उसका क्लिप मैं नहीं दिखा पाई थी जब मैंने बाय किया था। तो वो मैंने यहाँ से वेडनेसडे मार्केट, जो लोकल मार्केट होती हैं जैसे संडे मार्केट, वेडनेसडे मार्केट, जैसे हम बुध बाज़ार, पीर बाज़ार, मंगल बाज़ार कहते हैं, जो कि कराची में नॉर्मली हर हफ्ते लगते हैं अलग अलग दिनों पे। तो मैंने वहाँ से ये कपड़ा लिया था, कोई 4 मीटर कपड़ा लिया था। अच्छा, 4 मीटर मैंने कपड़ा लिया है और अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया कि मुझे इसका क्या बनवाना है। तो सेल्फ़ डिज़ाइनिंग जो होती है ना, वो बड़ा एक अहम टास्क होता है। मज़ा भी आता है करने में, पर इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा जाती है क्योंकि आपको अपने मतलब की चीज़ ढूंढने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मुझे लेसिंग का इसके ऊपर काम करवाना है, लाइक लेसिंग की डिज़ाइनिंग करनी है। तो अभी मैं लेसेस लेने आई हूँ, वो भी मैं आई हूँ बुध बाज़ार लेने। तो ये बुध बाज़ार जो है ये भी हफ्ते में एक बार लगता है। तो मेरी सांस फूल रही है लिटरली अभी वॉइस ओवर करते हुए। तो खैर, तो ये कपड़ा तो मैं पहले लेकर आ चुकी थी, फिर अब मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है ना चीज़ों की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि पहले से एक तैयारी करके रखनी चाहिए, फिर एंड टाइम पे आपको चीज़ें नहीं मिलती। तो फ़िलहाल अभी मैं ये चौड़ी वाली लेस ढूंढ रही हूँ दामन के लिए। अच्छा, दामन के लिए हमेशा हमें थोड़ी चौड़ी और जो बाहर से लटकती हुई लेस होती है वो, और थोड़ी हैवी होनी चाहिए ताकि आपका जो दामन है ना वो उड़े ना। हवा से क्या होता है कि अगर आपके दामन पे हल्की लेस लगी होती है तो आपका दामन हवा से उड़ता है और उसमें वो क्लास नहीं आती। तो मैं आप लोगों को छोटी छोटी टिप्स बताऊंगी जो आपको भी सेल्फ़ डिज़ाइनिंग करने में ड्रेसेस की बहुत आसानी हो जाएगी। तो हमेशा थोड़ी हैवी लेस लें, और अगर आपको हैवी लेस पसंद नहीं आ रही है तो फिर आप 2 तरह की लेसेस लगवा कर दामन को थोड़ा हैवी करा लें, और नीचे दामन के आप पाइपिंग लगवा लें चौड़ी वाली, जो एक पट्टी पूरी दामन के अंदर की साइड पे लगती है। वो अच्छी भी, बड़ी प्यारी भी लगती है। तो आप ड्रेस के अकॉर्डिंग वो आप पट्टी चौड़ी सी अंदर लगवा सकते हैं दामन को हैवी करवाने के लिए। तो यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी लेसेस थी और हर लेस पे दिल आ रहा था, दिल कर रहा था ये भी लगा लो, ये भी लगा लो, अलग से कपड़ा ख़रीद लो उस पर भी लगा लो। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को प्रॉपर लेसेस की यहाँ पे वैरायटी दिखा दूँगी। तो अगर आपको जानना है कि ये किस एरिया में लगता है बाज़ार, तो मुझे कमेंट करिएगा, कराची वाले लोग, क्योंकि कराची वाले लोग ही आ सकते हैं, आउट ऑफ सिटी वाले तो आ नहीं सकते। और होम डिलीवरी का तो कोई मतलब सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि ये बाज़ार में स्टॉल्स लगते हैं। तो अब मैं ढूंढ रही हूँ मुझे क्या करना है। हमेशा याद रखें, जब आपके पास कोई प्रिंटेड ड्रेस हो ना, प्रिंटेड फैब्रिक हो, तो उस पर हमेशा 1 कलर लेस लगाएं। और अगर उसके अंदर सिल्वर और गोल्ड आ रहा है तो कोशिश करें कि कलरफुल लेसेस ज़्यादा ना लगाएं। गोल्ड और सिल्वर जो भी उसका पैटर्न है वो चूज़ कर लें। इस बनारसी जो फैब्रिक है उसका पैटर्न है गोल्ड। तो अच्छी तो इसके ऊपर देखें ये सारी लग रही हैं, जो कलरफुल लेसेस हैं बहुत प्यारी लग रही हैं, पर उससे क्या होगा, आपका बहुत ज़्यादा ड्रेस रशी हो जाएगा, बहुत गिच पिच हो जाएगी, तो आपका जो फैब्रिक है ना वो पता नहीं लग पाएगा। इसीलिए मैं ढूंढ रही हूँ सिंपल गोल्ड कलर की लेस जिसमें गोल्ड का टच हो और बहुत ज़्यादा हैवी भी ना हो, बहुत ज़्यादा लाइट भी ना हो, और मेहंदी फंक्शन के हिसाब से अच्छी भी लगे। तो अब ये जो, क्योंकि हम यहाँ पे जो हमारे पश्तून भाई होते हैं, तो कराची में यहाँ पे बाज़ारों में जितने भी होते हैं तो हम उन्हें लाला कह के बुलाते हैं। तो ये हमेशा से है, तो इसीलिए मैंने ना इसकी आवाज़ ज़रा बंद कर दी है, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, वरना मैं जिस तरह से बात कर रही थी आप लोग वो भी देखते। तो पीछे शोर था, तो इसलिए मैंने कहा मैं आपको फिर प्रॉपर जो है, जो मैं डिटेल देना चाह रही हूँ वो मैं वॉइस ओवर के थ्रू ही दे सकती हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं दुकान वाले से, लाइक लाला से बात कर रही थी। ये लेस देखिए कितनी प्यारी है। अगर आपका कोई ब्राउन कलर का या इस कलर का कुछ, वो कहते हैं ना जो थोड़ा सा जिंक वाले कलर का जो ड्रेस होता है, उस पर इस तरह की लेसेस बहुत प्यारी लगती हैं। तो यहाँ पे ना मिरर लेसेस की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, और यहाँ पे लेसेस 80 रुपीज़ से, लाइक 20 रुपीज़ मीटर से स्टार्ट हो रही थी, पतली वाली। ये तो चौड़ी वाली हैं। ये वाली जो लेसेस जो आपको नज़र आ रही है ना, ये 60 रुपीज़ से लेके 60 ऑनवर्ड मीटर तक जाती हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सा स्टाइल आप बाय करें। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक लेस समझ आ गई थी, वो मैंने पहले वाले क्लिप में ले ली है।
तो मैं और भी मुझे क्योंकि 2 लेसेस का पैटर्न बना के डिज़ाइनिंग करनी है, 2 से 3, तो मैं अब दूसरी वाली ढूंढ रही थी, तो दूसरी मुझे यहाँ पे मिल नहीं पा रही थी, सारी हैवी और बहुत ज़्यादा कलरफुल थी, तो कलरफुल मुझे लगानी नहीं थी। तो फ़िलहाल मुझे ये ग्रीन बहुत प्यारी लगी, तो मैं सोची थी कि ये ग्रीन ले लूँ, पर फिर वही वाली बात कि मैंने कहा फिर ड्रेस इतना ज़्यादा हैवी हो जाएगा, क्योंकि फिर ज्वेलरी भी पहननी है, हेयर स्टाइल भी बनाना है, उसके ऊपर मैंने दुपट्टा भी सोचा हुआ है किस तरह का कैरी करना है, तो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना खिचड़ी बन जाती मेरे ड्रेस की। तो अभी मैं रिवील नहीं करूँगी कि मैं क्या ड्रेस बना रही हूँ। लेसेस आप लोगों को ज़रूर दिखा दूँगी कि कौन सी लेसेस मैंने बाय की हैं, वो मैं आपको फंक्शन पे पहन के ही दिखाऊँगी, और फिर उसकी मैंने क्या डिज़ाइनिंग करी, कैसे स्टिच करवाया, उसका व्लॉग भी आप लोगों के लिए अलग से डाल दूँगी। तो ये देख लें, कुछ इस तरह से होती है सेल्फ़ डिज़ाइनिंग। और अगर आप प्लेन फैब्रिक ले रहे हैं, अगर आप प्लेन ऑर्गेन्जा ले रहे हैं, बनारसी ले रहे हैं, रॉ सिल्क ले रहे हैं, तो उस पे हमेशा कलरफुल और थोड़ी हैवी लेसेस का डिज़ाइनिंग करें, तो उससे आपका ड्रेस बहुत उठ कर आता है। और अगर आप प्रिंटेड ले रहे हैं तो प्रिंटेड पे कोशिश करें कि 1 कलर थीम रखें और उसको बहुत ज़्यादा रशी ना करें, वरना आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला। तो यहाँ पे इतने सारे लूज़ फैब्रिक की वैरायटी थी, ऑर्गेन्जा, रॉ सिल्क, सिल्क, जॉर्जेट, लिनन, मतलब आपके पास ना जेब में जब पैसे हों तो बस फिर आप यहीं ना 4-5 घंटे गुजार लें और खूब सारी शॉपिंग करके सस्ते में आ जाएं। यही अगर आप मॉल जाएंगे ना तो आपको 20-30 हज़ार रुपये भी कम पड़ जाएंगे। तो अब मैं दूसरे स्टॉल पे आई हूँ, यहाँ से मुझे 2 लेसेस पसंद आ गई थी, तो वो भी मैंने ले ली थी, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। ये वाली भी बहुत प्यारी थी लेसेस, पर मुझे ये जो सितारों वाला होता है ना, मुझे ये सितारों वाला पर्सनली ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता है, तो मैंने सितारों वाली नहीं ली। मैंने जो लेस ली है वो मैंने ये वाली आई एम सॉरी, ये वाली लेस ली है, ये फ्लावर वाली लेस है, और ये मुझे बहुत प्यारी लगी। ये 1 कलर भी है, ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा काम भी नहीं है इस लेस में, और ये लगने के बाद बहुत ज़्यादा हसीन लुक देगी, तो मैंने ये वाली डन कर दी थी। और ये मुझे कोई मिली थी 100 रुपीज़ मीटर बताई थी और 80 रुपीज़ मीटर देती थी। तो अब वो डिपेंड करता है कि आप ड्रेस पे किस हिसाब से लगाना चाहते हैं। अगर आप फ़्रॉक बना रहे हैं तो फ़्रॉक पे घेर के हिसाब से लेस का सारा कुछ होता है हिसाब किताब, आप उसके हिसाब से लेते हैं। तो ये मैंने डन कर दी, और इसके बाद एक और लेस डन करूँगी मैं, वो पतली लेस है, ग्रीन कलर की लेस है। तो इस तरह से मैंने कुछ अपने मेहंदी फंक्शन के ड्रेस की जो है वो तैयारी करी है। फ़िलहाल मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें डन हो चुकी हैं। अब मैं स्टिचिंग के लिए इसको टेलर को दूंगी। ये वाली जो लेसेस हैं ये 20 रुपीज़ मीटर हैं, फैंसी लेसेस हैं ये भी, और ये दुपट्टे वगैरह पे भी लगती हैं, स्लीव्स पे, गले पे भी लगती हैं। और मैंने ये वाली जो लेस ली है, ये जो नज़र आ रही है ना आपको ग्रीन कलर की, मैंने ये ली है। अच्छा, अब देख लीजिए, एक लेस मैंने ये ली है, बहुत प्यारी है, और इसके अलावा 2 वाली लेस तो मैंने आपको दिखा दी, ये वाली एक ये ली और एक ग्रीन कलर की ली। तो इन तीनों लेसेस का मैं मिक्स एंड मैच करके अपने ड्रेस को डिज़ाइन करने वाली हूँ। तो अब आप लोग बताएंगे कि मेरी चॉइसेस आपको कैसी लगी, लेसेस के हवाले से ज़रूर बताइएगा। क्या आप क्या कर रहे हैं? आज बाज़ार आज बाज़ार आए, सॉकेट रोहित की शॉपिंग आज बुध बाज़ार से हो रही है। ट्राइपॉड एक दफ़ा चेक करके एडजस्ट कर लेते ना, आपको पता चल जाएगा कौन सा वाला, पर उसमें पूछे ना कोई मजबूत वाला हो तो वो ऐसी होती बोल भी दे, तो आपके लिए मैं बना रही हूँ। ऐसी होते हैं वो पहले भी लेके आया था जिसके लिए वो नहीं मिला था, पर लेना उसी टाइप। ये ग्रिप करना आसान होता है ना, ये छोटा वाला ना वो यार, वो है तो हमारे पास, क्या जरूरत है। चलो 50 दे दिया मैंने आपको। हाँ दे रही हूँ।